नमस्कार दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व के लिए आज पहले चरण का चुनाव मतदान शुरू हो चुका है। देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। देखने वाली अभी तक की अच्छी बात ये रही है कि लोग मतदान का प्रयोग आगे बढ़कर के कर रहे हैं। वो पहाड़ी दुर्गम रास्तों पे भी जा कर के कर रहे हैं, वो अपने निजी जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए लेकिन मतदान को प्राथमिकता रख रहे हैं। आज जिन राज्यों में प्रमुख रूप से मतदान हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की कई सारी सीटें और कई महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। आज हम अपने साथियों से बात करेंगे। बातें कुछ इसलिए होंगी क्योंकि क्या चल रहा है वहाँ पर जहाँ पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हमारे साथी। क्या चल रहा है यूपी में? देखिए, अभी तक वोटिंग परसेंटेज सही चल रहा है। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है यूपी में सहारनपुर में हुई है, मतदान परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ का। सबसे ज़्यादा अभी रामपुर में कम परसेंटेज हुई है। अभी बाकी अभी देखते हैं, समय 11 बजे बज रहे हैं, अभी 1 बजे तक का इंतजार करना होगा और कितने परसेंटेज हो रहे हैं। अच्छा, कैराना में सुनाई पड़ रहा है कि मतदान काफ़ी स्लो हो रहा है। स्लो हुआ था, समाजवादी पार्टी ने शिकायत भी की थी। डीएम ने वहाँ पे जाकर बोला है कि हमने कार्रवाई की है, बोला है कि तेज करने की। मतलब ये शिकायत सही थी? जी, शिकायत सही थी। डीएम ने वहाँ पे जाके देखा है। अपने पास टीम की खबर भी आई है डीएम। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग अपने निजी जीवन मतलब कोई शादी मतलब किसी की नवविवाहिता है, शादी हुई है, वो आकर के वोट डाले, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल सही है। पहले मतदान बिल्कुल करना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में। पहले अपना वोट का अधिकार, अपना जो अधिकार है बिल्कुल करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथी की अपील को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे साथी हैं जो बताएंगे मध्य प्रदेश का क्या हाल चल रहा है। जी, बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पर चुनाव है, जिसमें कि 6 सीटों में से 5 सीट पे भाजपा पहले से काबिज है और एक सीट जैसे कि माना जाए छिंदवाड़ा बड़ी हॉट सीट है। छिंदवाड़ा सही में हॉट सीट है। छिंदवाड़ा जिसमें कि पूर्व सीएम भी रहे हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जी वहाँ पे सांसद हैं। तो पूरा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का जोर आजमाइश सब वहीं पे चल रहा है। बाकी यदि हम परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज तो बराबर सही चल रहा है। बाकी हाँ, मंडला में सबसे अधिक परसेंटेज अभी तक हुआ है, 16.39% हो गया है। और देखा जाए तो बाकी इस महापर्व में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि बुजुर्ग माना जाए कि 80-80 वर्ष के बुजुर्ग जो अपने पैरों पे चल नहीं पा रहे थे, वो भी मतदान। हाँ, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, शारीरिक रूप से असमर्थ लोग भी हमने देखा है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस लोग के महापर्व में। और देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपने अपने काम छोड़ के आ रहे हैं। तो यही है बस चुनाव में। अब देखते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। मतलब ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है इस तरीके से। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है। वो मध्य प्रदेश की जानकारी के साथ अब हम चलते हैं न्यूज़ रूम में। साथियों से बात करेंगे कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है वाकई, क्योंकि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ना वाकई माना जाता है कि हमारे देश में आज भी काफ़ी सारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ एक ऐसे ही क्षेत्र रहते हैं जहां पर 70% के ऊपर या 60% के ऊपर मतदान होता है। अब उसके पीछे कई सारी वजहें होती हैं। ये वजहें क्या होती हैं? जनता को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी की तरफ से कई सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी भी खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि वोटिंग परसेंट बहुत कम होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुपति जी हैं जो बताएंगे। पशुपति जी, मेरा सवाल ये है कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत वोटिंग परसेंट कम होना है या क्या है? नहीं, वोटिंग परसेंट कम होना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और जब आप चुनाव में जाते हैं तो हम पूरा इंडिया न्यूज़ लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आओ वोट करें। वोट आपका बहुत बेसिक राइट्स है और कभी भी लोकतंत्र में आम जनों की उदासीनता वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती है बल्कि कमज़ोर करती है। आपको अपने नेताओं से नाराज़गी है, आपको अपने नेताओं से सवाल है, आपको अपने लोकतंत्र से शिकायत है, वो तभी दूर होगी जब आप वोट की ताकत को पहचानेंगे। और आप ये समझिए कि आप ये 10 मिनट आधे घंटे का जो वक्त निकालते हैं उससे आपका 5 साल तय होता है। तो ये आपको खुद सोचना है कि क्या आप अपने 5 साल की ज़िंदगी को अहमियत देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए हम बार बार अपील करेंगे कि आप घर से निकलिए। गर्मी ज़्यादा है, लेकिन ये गर्मी आपको 5 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त करनी है। अगर 5 साल की तपिश को कम करना है तो आज की ये गर्मी आप बर्दाश्त कीजिए और वोट कीजिए। बहुत बड़ी बात कही पशुपति जी ने कि 5 साल की तपिश को कम करना है, क्योंकि कहीं सही मायने में ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा अचूक हथियार है जिससे हम सत्ता को बदल सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन पे भी प्रभाव डालता है। हाँ, ये अंजलि है हमारे साथ, सीनियर एंकर है हमारी।
अंजलि, आप लगातार अभी बात ही कर रही थी कि बदलाव का वोट, तकदीर का वोट, नई तस्वीर का वोट, क्या है वोट की ताकत? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब अपनी जिम्मेदारी को लोग समझते हैं। और एक फिगर भी मैं रख देती हूँ, चूंकि आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं 102 सीटों पर। 2019 में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई थी वो अरुणाचल पूर्व में हुई थी। करीब 70% लोगों ने वहाँ पर वोट किया था। और सबसे कम वोटिंग पिछले चुनावों में पहले चरण में बिहार, नवादा में हुई थी। दोनों ही सीटों पर आज पहले चरण में इस बार भी वोटिंग हो रही है। और ओवरऑल अगर बात करें जिन 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, ओवरऑल 102 सीटों पर करीब 70% वोटिंग हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव आप देखिए, करीब 68% ओवरऑल वोटिंग हुई थी। फिर 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा था। और वोटिंग परसेंटेज जब जब बढ़ता है उतनी ही मजबूत सरकार मुझे लगता है उभर कर आती है, सामने आती है। 2014 के बाद 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़कर करीब 69% हो गया था। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जाहिर है वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो राजनीतिक दलों को इससे फायदा होता है। हमने देखा 14 के बाद कितनी जबरदस्त जीत 19 में बीजेपी की हुई। और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है जो हमने पोलिंग ओपिनियन पोल भी चलाया उससे फ़ायदा एनडीए को हो सकता है। और वोटिंग परसेंटेज का बहुत ज़्यादा नफा नुकसान मैं चूँकि आज वोटिंग का डे है और अंजलि जो कह रही हैं, हम किसी प्रोडिक्शंस में नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप वोटिंग कीजिए। जिस अरुणाचल का आपने जिक्र किया जहाँ से सूर्योदय सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये वोट जो है वो आपका जो है वो ताकत है। वो बादल अपने हटाइए और सूर्य की अंधकार के बादल, हाँ, सूर्य की किरणें आने दीजिए। वो सूर्य की किरणें अपना काम कर देंगी जहाँ पड़ेंगी। भी अपील की है कि भाई रिकॉर्ड तोड़ वोट कीजिए, आप घरों से बाहर निकलिए। गर्मी जरूर है लेकिन मुझे लगता है शिकायत करने का अधिकार भी आप तभी रखते हैं जब आपने वोट किया हो, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो। और गर्व महसूस होता है जब उस स्याही पर, उंगली पर वो नीली स्याही हम लेकर निकलते हैं ना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो गौरवान्वित करता है वो भारतीय होने के नाते। और मैं इस बहस में, डिबेट में जोड़ना चाहता हूँ। आज जब मैं आ रहा था, गाड़ी चला रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो लोग वोट नहीं करते हैं, एक बार माफ़ किया जाए, 2 बार माफ़ किया जाए, तीसरी बार के बाद उनका वोटिंग राइट क्यों नहीं वापस ले लिया जाए? बात आपकी बहुत ही वाजिब है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं हमें शक्ति करनी पड़ेगी। अंजलि ने 2 बातें, और उस बात को आपने उठाया, उस बात को थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अंजलि ने 2 जगहों का जिक्र किया, नवादा का, अरुणाचल प्रदेश का। दोनों देश के भौगोलिक तौर पर ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होते हैं। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, अगर वहाँ पे 70% हो रहा है, और नवादा जैसे समतल भूभाग इलाके जहाँ पे कि सामान्य तौर पर लोगों का जीवन बहुत ही सुगम रहता है, अगर वहाँ पे वोटिंग परसेंट इतना कम हो रहा है, तो इसके पीछे आप लोग क्या मतलब? देखिए, एक तरह से बहुत आप जब कंफर्ट जोन में जाते हैं, जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन में जाते हैं, जैसे जैसे आप पॉलिटिकल एक्टिविज़म या पॉलिटिकल चेतना से आप दूर जाते हैं, आपको लगता है कि क्या है मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा, मैं तो वही दाल रोटी आज खाता हूँ, वही दाल रोटी कल खाऊंगा। मैं कई लोगों को लगता है, खास करके मिडिल क्लास जो एक नीचे का तबका है, वो एक चाहता है बदलाव, वो चाहता है अपनी ज़िंदगी में सुधार, उनको योजनाओं से असर पड़ता है। मिडिल क्लास को लगता है कि हम कई बार एक उदासीनता इसलिए भी आती है कि हमको तो कोई कैटर करेगा नहीं, हमारी बात कोई करेगा नहीं, हमको कोई सोचेगा नहीं, हमको टैक्स में राहत मिलेगी नहीं, तो हम जैसा है वैसा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो है, ये उदासीनता जो है वो आपको इस तरह के वोटिंग परसेंटेज के डाउन होने में दिखती है। लेकिन आप राजनीति को 2 तरह के चश्मे से देखिए। आप राजनीति का हिस्सा बनिए, उस पर सोचिए, उस पर विचारिए, और अपनी वोट की ताकत से अब बदलाव के लिए, किसी भी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए जो तस्वीर आप चाहते हैं, उसमें आपका एक डॉट जो है, उस डॉट से 140 करोड़ लोगों के में जो हमारे वोटिंग राइट्स जिनके पास है, उनके एक एक डॉट से हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर बनेगी। अंजलि, पशुपति जी की जो राय है कि राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ये बात वाकई है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस मिडिल क्लास की आपने बात की, उसी मिडिल क्लास के लिए वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए सरकार और सरकारी मशीनरी बहुत कुछ कोशिश करती है।
बिल्कुल, और इस बार भी ऐसा हुआ है। हमने देखा है हमेशा कोशिशें होती हैं, इलेक्शन कमीशन की भी पूरी तैयारी होती है और इस बार भी ऐसा किया गया है। आज पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले हमने इलेक्शन कमिश्नर को सुना, राजीव जी आए सामने और उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था है। अगर आप नहीं चल सकते हैं, चल फिरने में कोई दिक्कत है तो घर पर जाकर भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, कि घर पर रहते हुए भी आप अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए। इसके जरिए ज़रूरत को भी समझाने की कोशिश की गई है कि कितना ज़रूरी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। और इंडिया न्यूज़ भी लगातार सुबह से ये अपील कर रहा है और एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए मैं, पशुपति जी और स्वाधीन जी, हम अपील करेंगे अपने दर्शकों से जिनके इलाके में आज वोटिंग हो रही है, ज़रूर घरों से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैसेज दीजिए, कम से कम जो युवा पीढ़ी आ रही है आपसे कुछ सीखे देखे। पशुपति जी की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुपति जी, एक कहावत कही जाती है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानू जाए, एक बूंद काजल की लागी है पर लागी है। इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो बगैर राजनीति में आए, बगैर वोट दिए अगर हम किसी को कोसते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी, क्योंकि पहले आप अपने अधिकार का तो प्रयोग करिए, फिर आप सरकार से सवाल करिए, फिर आप जिम्मेदारों से सवाल करिए। वो आप काजल की कोठरी से कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि काजल की कोठरी राजनीति को सोचना ही बंद किया जाए, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ जिस चीज़ से आप जीत के जा रहे हैं। मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा कि क्यों कहते हो कि बदलाव नहीं होगा, क्यों कहते हो कि आसमान में सुराख नहीं होगा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक वोट तो तबीयत से कर डालो यारो। वाह, तो पशुपति जी की इस अपील को जनता, हम लोग अपनी अपील मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस अपील पे गौर करेंगे। अपने वोटिंग राइट्स, अभी भी समय बाकी है, अभी भी काफ़ी समय बाकी है, शाम 5 बजे से ज़्यादा ही समय तक वोटिंग होगी। आप ज़रूर घरों से निकलें और वोट देने जाएं। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल के लिए मैं हूँ स्वाधीन तिवारी।